गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, जिसको विद्युत धारा कहते हैं, क्लास 10 का इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जब हम नाम लेते हैं तो ये सबसे पहले ये समझ में आता है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आज के इस लाइफ में बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं हम लोग, कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारी चीज़ रन करते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल। ये सारी चीज़ या तो चार्ज होते हैं या तो उससे डायरेक्टली रन करते हैं। ठीक है, जितने भी अप्लायंसेस हैं आज की लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है, और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी देता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग जानने से पहले इसको जाने कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्लास 7 में पढ़ा होगा। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है कि जब ग्लास रड को रब किया जाता है सिल्क क्लॉथ पे, तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता कौन है, इसको देखें हम लोग। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है मीन्स वो लॉस किया इलेक्ट्रॉन का, और जो नेगेटिव है वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला नेगेटिव चार्ज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाला पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ से रब किया गया तो ग्लास रड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखें हम लोग यहाँ पर इसको, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसको Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये कोई भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, किसी भी मैटर का ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो जब कोई दो मैटर है, ठीक है, तो उसको अगर नियर अबाउट लाया जाता है तो एक फोर्स फील करता है। ठीक है, जैसे आप कॉम करते हैं, कॉम करने के बाद ड्राई हेयर में कॉम करने के बाद अगर कागज़ के टुकड़े की आप ले आते हैं तो क्या होता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो एक फोर्स फील हुआ जिसके कारण वो अट्रैक्ट हुआ। तो ड्यू टू दिस, किसके कारण, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो कितने टाइप से होते हैं, 2 टाइप्स के हैं चार्ज, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, अब देखें आगे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कूलम है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, सी से। ये सारे फैक्ट्स हैं। अब आगे देखें, इसमें चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम यहाँ पर क्या है, सी। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का ये एसआई यूनिट है। ठीक है, प्रोटॉन में कितना है, सेम है बट क्या है, पॉजिटिव है। प्रोटॉन को हम लोग जान नहीं रहे हैं कि वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। आगे देखें हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। तो चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम लोग जाने। सबसे पहले कि लाइक चार्जेज वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। आप क्लास 7-8 में अब किया होगा, आप करके भी देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें रिपेल करना मीन्स क्या, उसको वो दूर हटा रहा है, अट्रैक्ट करना मीन्स उसके नजदीक आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इसको कंजर्व करके रखा जाता है। आप मोबाइल सेल को आप चार्ज कर लेते हो तो कंजर्व है उसमें। आप सेल को, घर में बड़े बड़े बैटरी को आप चार्ज करके रख लेते हो। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इसको कंजर्व करके किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड करने का मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो यहाँ पर Q = ±NE। N क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसको हम लोग देखें इलेक्ट्रिक सर्किट को। हम लोग टॉर्च जलाते हैं, ठीक है, स्विच ऑन करते हैं बल्ब जलता है, स्विच ऑफ करते हैं बल्ब नहीं चलता है।
ग्लो करता है, नहीं ग्लो करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअस यानी करंट उसमें फ्लो कर रहा है, क्लॉज मीन्स उसको ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहेंगे? जब ये यहाँ से बल्ब जल रहा हो, ठीक है, तो यहाँ अगर हम एक कुंजी लगा दें, की लगा दें, इससे हम इसको ऑफ ऑन करें, तो इसको कह सकते हैं ये कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सतत और बंद पथ विद्युत धारा के वो हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूअस से कहने का मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा है, जब इसमें हम स्विच ऑफ कर देंगे तो करंट बंद हो जाएगा, लेकिन वो परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, अब आगे देखें, इसमें हम लोग को देखना है सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा है क्या? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे छोटा सा डेफिनेशन इसको समझने के लिए ऐसे है, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज बाय टाइम। ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं उसको इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई समय में यानी किसी दिए गए समय में जितना चार्ज उसमें फ्लो कर रहा है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। यह कह सकते हैं इफ क्यू चार्ज इज फ्लो इन गिवन टाइम या टी टाइम, द करंट विल बी आई। आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो आई किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट के लिए, क्यू किसके लिए? चार्ज के लिए, और टी टाइम के लिए। ठीक है, इसके यूनिट को हम देखें तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ये आंद्रे एम्पियर फ्रेंच साइंटिस्ट के सम्मान में उनके नाम पे रखा गया है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में, इकाई समय में प्रवाहित होगा। ठीक है, तो ये यूनिट क्या हो गया? एम्पियर, साइंटिस्ट के नाम पे है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है किससे? एमीटर से। एक इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस हम जिसको कहेंगे, जिससे मेजर किया जाए उसे एमीटर कहेंगे। ठीक है, अब ये विद्युत परिपथ में या इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको जोड़ा कैसे जाता है? सीरीज में। ठीक है, सीरीज में जोड़ने का मतलब जैसे ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो इसको जब हमको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? यहां लिख दें। ठीक है, तो इसको हम सीरीज में ही जोड़ेंगे। ठीक है, ये कनेक्टेड किस में होता है? सीरीज में। तो इसको हम सबसे पहले ये देख लें कि ये यूनिट हमारा हो गया एम्पियर किसी लिए करंट का, सी कूलम चार्ज के लिए, और सेकेंड एस यानी टाइम के लिए। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो वहां पर करंट कितना कंज्यूम हो रहा है? 1 एम्पियर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे देखें हम लोग, व्हेन इलेक्ट्रॉन वाज अननोन, जब इलेक्ट्रॉन हम लोगों को पता नहीं था इलेक्ट्रॉन क्या है, किस चिड़िया का नाम है, तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक करंट का चार्ज है। व्हेन इलेक्ट्रॉन वाज अननोन, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा था, तो वही डायरेक्शन था इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन नाउन हुआ, यानी जब इलेक्ट्रॉन को लोगों ने जाना, तो क्या कहा? करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, विद्युत धारा का जो प्रवाह है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक, पॉजिटिव से नेगेटिव तक होता है। तो इसको हम कन्वेंशनली कह सकते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन है ऑपोजिट है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन का। इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर करेगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव।
तो ये हमारा ऑपोजिट हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, आप अपने इस फिगर के सपोर्ट से आप डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन वाज अननोन द फ्लो ऑफ करंट वाज द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन को जाना तो क्या हो गया, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। अब लोग देखें इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, यानी विद्युत विभव को। तो विद्युत विभव है क्या? जिस तरह से अगर एक पाइप को हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं और इधर से हम वाटर इसमें डालें तो इधर से नहीं आएगा जब तक कोई प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इस पाइप को थोड़ा सा कर्व कर दें, थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, तो ये ग्रेविटी के प्रेशर के कारण इसमें वाटर फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है वो किसी कंडक्टर में हो रहा है, किसी वायर में हो रहा है। तो वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा किसके कारण होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण होगा। जब तक इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर को ही हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। वो प्रेशर जब तक हाई टू लो नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। इसको अब हम लोग यहाँ देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द वर्क डन W पर यूनिट चार्ज का यूनिट हमने क्यों देखा था, सिंबल क्यू, तो यहां हम कहेंगे द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये यूनिट चार्ज के द्वारा जो कार्य किया गया उसी को हम पोटेंशियल कहेंगे। अब देखिए इसके यूनिट को 1V, अगर 1 वोल्ट, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका मतलब 1 जूल कार्य किया गया किसके द्वारा, 1 कूलम चार्ज के द्वारा, ठीक है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो वर्क किया गया उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। अब इसको देखें, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको जो मेजर किया जाता है किसके द्वारा मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। और ये जब किसी भी सर्किट में जब इसको लगाया जाता है तो हमेशा ये पैरेलल लगता है, ठीक है। हमने उसको देखा था एमीटर को, वो सीरीज में लगता है और ये पैरेलल लगता है। और ये वोल्ट मीटर जो है एक साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट अलेसैंड्रो वोल्टा के सम्मान में, उनके नाम पर ही इसका यूनिट रखा गया है। दूसरा चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। हम तब कहेंगे 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इफ 1 जूल वर्क इज डन, 1 जूल वर्क किया गया है टू मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में चार्ज को जो वर्क किया गया तो उसी को हम कहेंगे कि 1 वोल्ट, ठीक है। आगे देखें इसमें हम, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्जेस इन मोशन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, चार्जेस को मोशन में जाता है इन द कंडक्टर, किसी कंडक्टर में, एंड दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, और वही इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है।